हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे नई भर्ती 2024 सेशन के अंतर्गत। अगर हम देखें तो जब से यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अर्थात रेलवे मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल कैलेंडर जारी किया गया है, तो सबसे ज़्यादा जो सस्पेंस और सबसे ज़्यादा जो चर्चित वैकेंसी है वो है आपका रेलवे ग्रुप डी अर्थात रेलवे लेवल 1 की भर्ती। पहला सवाल तो ये है कि क्या आईटीआई हटेगा या फिर नहीं हटेगा, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है जो आईटीआई पास कर ली है उन कैंडिडेट के बीच, और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये बन रहा है कि वैकेंसी आएगी तो आएगी कितनी। ठीक है, तो आईटीआई पास सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी अगर आपने अपनी एकता का प्रतीक नहीं दिया, अपनी एकता को नहीं दिखाया ना, तो आगे चलकर फिर से वही आपका 2018 और 2019 वाला सीन आप लोगों के सामने आ जाएगा और आप लोगों के हाथ से आपका लेवल 1 का जो भर्ती है वो पूरा का पूरा यहाँ पे छिन जाएगा। और इसके लिए पूरा यहाँ पे प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। क्या पूरा डिटेल है, आगे वीडियो के एंड तक बने रहिए, पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, जरूर से ज्वाइन हो जाएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपको कंटिन्यू वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। साथियों, अगर आप भी रेलवे के किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका रिलीज किया गया है किरण पब्लिकेशन की तरफ से, जो आपका सामान्य ज्ञान वन लाइनर अप्रोच करके एक बुक आती है। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत और स्ट्रांग बनाने के लिए आप इस बुक का जरूर से जरूर सहारा ले सकते हो। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपका टोटली एनसीईआरटी पे बेस है, जिसमें आपका हर टॉपिक को कवर किया गया है और न्यूनतम लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार आपको कवर किया गया है, जिसमें इतिहास, आजादी के बाद का भारत, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, कृषि एवं पशुपालन, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शरीर क्रिया, कंप्यूटर ज्ञान, आप लोगों को पता है कि रेलवे में कंप्यूटर का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कला संस्कृति और नैनो टेक्नोलॉजी से बहुत सारे टॉपिक आपको इसमें रिलेट करके आपको ये जो बुक है आप लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप रेलवे का चाहे किसी भी एग्जाम भर्ती का तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल हो, एनटीपीसी हो, सभी भर्ती के लिए आप इस बुक को जरूर से जरूर प्रेफर करिएगा ताकि आप अपने प्रिपरेशन को और कंटिन्यू बना सके। इस बुक को बाय करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके परचेस कर सकते हो, नहीं तो आप नजदीकी बुक स्टोर पे विजिट करके इस बुक को खरीद सकते हो। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो पर्टिकुलर रेलवे के ऑफिशियल साइट पे, हालांकि ये नोटिस एक बार नहीं आपने मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगह देखा होगा कि रेलवे ने ये खुद बताया है कि 2018 और 19 के बाद जो भी भर्ती आएगा उसमें हम यहाँ पे आईटीआई और यहाँ पे सीसीए हम लागू करेंगे। हालांकि ये बात अलग है कि कुछ 10th पास पे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, पर वो नामात्र रहेगा, वही लगभग आपका 5 से 7% भर्ती जो है आपका 10th बेसिस पे होगा लेवल 1 में। अब यहाँ पे ये जो अफवाह है तब से फैल रहा है जब से आपका एएलपी का वैकेंसी आया। एएलपी का भर्ती आया, ध्यान से सुनिएगा, एएलपी का भर्ती आया आपका कितना, 5696 पोस्ट पे। पोस्ट को बढ़ाने को लेकर यहाँ पे आंदोलन हुआ ऑल ओवर इंडिया से। सबसे ज्यादा आपका बिहार पटना में इसका जो असर है वो देखने को मिला। आंदोलन के तत्पश्चात क्या होता है कि आपका ईसीआर, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की तरफ से जो वहाँ के जनरल मैनेजर हैं वो सभी टीचर का एक मीटिंग वहाँ पे लेते हैं, और उस मीटिंग से ही आपका ये जो अफवाह है उड़ने लगा कि पार्टिकुलर रेलवे भी ये बोल रहा है कि जो आगामी ग्रुप डी का भर्ती आएगा, लेवल 1 का भर्ती आएगा, उससे आपका आईटीआई हटेगा। ठीक है, ये बहुत जगह आपने सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल इसके बारे में, ऑलरेडी आप लोगों ने इसके बारे में वीडियो में भी देखा होगा, टीचर से सुना भी होगा। तो अभी तक रेलवे का ऐसा कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अभी तक ऐसा कोई भी रेलवे की तरफ से क्लियरिफिकेशन रेलवे नहीं दिया है कि हाँ जी हम आईटीआई को रखेंगे या फिर हम आईटीआई को हटाएंगे। पर एक बात का याद रखिएगा कि जो टीचर है, खासकर जो यहाँ पे बिहार के टीचर हैं, वो लोग चाहते हैं कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को जितना जल्दी से जल्दी हो सके हटा दिया जाए, इसीलिए सभी अभी से ही प्रयास करना शुरू कर दिए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा उसके रिगार्डिंग भी आप लोग जानते हैं कि ऐसा टीचर क्यों करवाना चाहते हैं, आईटीआई को क्यों हटवाया जा रहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा उनका कोर्स जो है सेल हो सके, ज्यादा से ज्यादा उनका कोर्स लोग परचेस कर सके और ज्यादा से ज्यादा उनका कमाई जो है हो सके। बात यहाँ पे थोड़ी सी कड़वी है, पर आप लोगों को जो सच्चाई है उससे मैं रूबरू जरूर से जरूर कराऊंगा। अब बात रहा कि आपका सवाल हो सकता है कि आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए।
आप लोगों को पता है कि रेलवे के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, रेलवे कैलेंडर के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, तो आपका यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना है। ये बात अलग है कि रेलवे कितनी पोस्ट पर भर्ती निकालेगा, ये बात अलग है। पर सबसे पहले यहाँ पे बात है कि ITI लागू होगा या फिर नहीं होगा। तो रेलवे ने कुछ टाइम पहले भी एक नोटिस जारी किया था जिसमें वो आपका ग्रुप डी का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर भी एक नोटिस जारी किया गया था। कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं उसके बारे में भी एक नोटिस जारी हुआ है, और CCA का क्या सीन रहता है उसके बारे में भी तो आप लोग जानते ही हो अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे जब रेलवे ये बोल रहा है, हर बार रेलवे कुछ महीने पहले भी नोटिस जारी किया कि भैया जो भी ग्रुप डी का फॉर्म भरेंगे, जो भी लेवल 1 पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि लेवल 1 पोस्ट में फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिनिमम आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, पहला। दूसरा में कि आपके पास अगर CCA का भी सर्टिफिकेट है, अगर आपने रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो वर्तमान समय में आपको 20% का यहाँ पे कोटा जो है रेलवे की तरफ से देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इन सभी छात्रों को देने की आवश्यकता नहीं है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में इन लोगों को छूट दिया जाता है जो भी रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस किए हुए रहते हैं, जिनके भी पास अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। ये बार बार रेलवे बोल रहा है। और जब रेलवे के कुछ ऑफिशियल साइट पे जाएगा तो आपको इस तरह का नोटिस भी देखने को मिलेगा, हम बता भी देते हैं कहां पे। तो देखिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे के जब ऑफिशियल साइट पे जाएगा तो यहाँ पे होम पेज में ही इंपॉर्टेंट नोटिस करके अभी तक ये जारी हुआ है। टीचरों का कहना था कि रेलवे बोल रहा कि ITI हट जाएगा, तो जब आप सोचिए कि ITI जब हटाने की बात रही तो ये नोटिस भी हट जाना चाहिए था। जिस दिन ये नोटिस ऑफिशियल साइट से हट जाएगा ना, उस दिन समझिएगा कि आपका रेलवे ग्रुप डी से ITI को हटा दिया गया। पर अभी तक आपको ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिल रहा। ऑफिशियल साइट पे जाइएगा, होम पेज पे ही आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करके लेवल 1 का मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। हमने बहुत बार इसके रिगार्डिंग चर्चा भी की है, वो आप प्रीवियस वीडियो में भी देखे होंगे। बाकी जो कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है उनको भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देना चाहेंगे कि रेलवे बोल रहा है कि जो 2018 में जो 2019 में भर्ती आया था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम सेटलमेंट यहाँ पे किया गया था और 1 टाइम एग्जेम्पशन दिया गया था उन 10th वालों बच्चों के लिए कि जो सिंपल 10th पास है वो भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे बोल दिया गया है कि 2019 के बाद जो भी भर्ती आएगा, ठीक है, जो भी भर्ती लेवल 1 पोस्ट में आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बता दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे, जो आपका सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट से आएगा, उसमें आपका कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे विल बी 10th प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NSE। देखिए यहाँ पे क्लियर बोल दिया गया कि 10th पास होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या तो 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। रेलवे हर बार बता रहा, तो जो बहुत सारे कैंडिडेट इसको लेकर परेशान भी हैं कि क्या सर सच में ITI हट जाएगा? अगर ITI हट जाएगा तो हमारा ITI क्या हुआ, हमने इतने पैसे जोड़ के किसी भी तरह यहाँ पे बहुत मुश्किल से ITI का जो कोर्स किया उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हम सभी छात्रों को बोलना चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ITI कभी नहीं हटेगा। अगर मान लीजिए कि लेवल 1 पोस्ट पे अगर रिक्रूटमेंट आता है, जो आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना भी तय है, तो फिर से ऐसा हो सकता है कि 2018 और 19 का स्थिति आप लोगों के सामने दोहराया जाए। जो नॉन टेक्निकल वाले कैंडिडेट होंगे, जो 10th पास वाले कैंडिडेट होंगे, हो सके उनके तरफ से विद्रोह प्रदर्शन किया जाएगा कि ITI को हटाया जाए। पर एक बात याद रखिए कि अगर ऐसा होता है तो ITI वाले भी कैंडिडेट को पीछे नहीं हटना है। अगर ऐसा हो गया ना डियर, तो फिर आप लोगों का ITI करना ना करना बात बराबर हो जाएगा। और आप सभी जानते हो कि अगर 10th बेस पे अगर हो गया तो फिर कितना कंपटीशन बढ़ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा। एक तो पहले से वैकेंसी कम आएगी, ये तो फिक्स है, और जब वैकेंसी कम आएगी तो कट ऑफ कितना आसमान छुएगा, ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। तो सभी यूनिटी बना के रखिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को क्या करिए कि चैनल पे जोड़ने का प्रयास करिए, ठीक है। चैनल पे जोड़ने का प्रयास करिए ताकि जब तक हम लोग एकजुट नहीं रहेंगे तब तक हमारा जो फायदा है ये लोग उठाते रहेंगे, जैसा ये लोगों ने 18 में किया, 19 में किया। पर अब जो ये है रिपीट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि इसको ITI हटाने के रिगार्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे बहुत बड़ा लेवल का यहाँ पे जो प्लान है वो रचा जा रहा है, इसीलिए बच कर रहिए। और जिनका भी आप कोर्स परचेस कर रहे हैं, जिस भी टीचर का कोर्स परचेस कर रहे हैं, अगर वो ITI के खिलाफ जा रहे हैं तो आप उनका कोर्स बिल्कुल भी परचेस मत करिए, चाहे वो आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में जो सवाल होगा, आपका जो सुझाव होगा, हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।